चलिए वो रे ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं पूरा इसमें। लाइए वो आवाज नहीं कीजिएगा, एक आपको बता दे, उसको देखते चलिएगा कि कल अपने लोग जो एक फॉर्मूला पढ़े थे, बी बराबर म्यू नॉट आई बटे डी इंटू साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा। आप शांत रहिएगा तो आप तुरंत 2 से 4 मिनट में टॉपिक खत्म कर सकते हैं। देखिए ई तो देखिए ये हुआ फाइनाइट है, अब बीच में आवाज नहीं करो। ये हुआ फाइनाइट स्ट्रेट वायर जो कल आपको बताए थे, जिसमें आपको पता है ना कि एगो एंगल जो है, एगो एंगल ऊपर में बन रहा था अल्फा, एगो एंगल जो है सो नीचे में बीटा, बस में एगो और था यहाँ जहां पर थीटा बन रहा था। देखे होइएगा आप कल। खैर चलिए, अब जो अपने लोग का टॉपिक है रे, शांति सुने, बहुत बीबीआई है, न्यूमेरिकल पर्पस से बीबीआई कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। एक बात पूछे आपसे कि अगर देखिए तार इतना ही बड़ा है, सुनिए तार अगर इतना ही बड़ा है तो यहां से यहां कोण मापा तो मान लो 45 डिग्री। हम एक बात बता रहे हैं, अगर इस तार को थोड़ा सा और उठाओगे, यहां से मापोगे तो हो सकता है 50 डिग्री, हो सकता है कि इसको और उठाओगे तो हो सकता है 80 डिग्री, है ना। लेकिन अब एक टॉपिक है कि एक तार इनफाइनाइट तार है, मतलब इनफाइनाइट मतलब इसका लंबाई का कोई थाहे नहीं है। इसका मतलब है कि हम तो इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे। तू बता, अभी तुमसे हम क्या पूछे, देखो यही है कंसेप्ट। तू अगर सुन लिया समझ गया तो सही है, नहीं तो बाउंस कर गया। तुम बता, जैसे जैसे इसको उठा रहा है तो ये एंगल बढ़ रहा है, एक समय तो आएगा ना कि पूरा स्ट्रेट हो गया, और स्ट्रेट हो गया मतलब यहां पर एक बार 90 डिग्री बन जाएगा और एक बार, अरे भाई एक बात पता, लोग बोला थोड़ा उठाया 80, 82, 83, 84, कहीं पर 90 नहीं पूरेगा, एकदम पूरेगा। जब ये वायर धीरे धीरे भाग रहा है तो एंगल भी भाग रहा है। कहने का मतलब अब एक टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर से। तो जब इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर होगा तो यहाँ पर अल्फा का भी मान 90 होगा और बीटा का भी मान 90 होगा। तुम बता, फाइनाइट के लिए फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट गुने आई बटे डी और गुने इतना। तो चल आयुष सिंह बता, म्यू नॉट गुने आई तो ठीक है, बटे डी साइन अल्फा, अल्फा का मान 90, 90 को बोलता है लोग पाई बाई 2, इवन 90, साइन 90 का मान कितना होता है? 1 और 1, 1 1 कितना, तो यानी कि हो गया है ना म्यू नॉट गुने आई, है ना, और गुने 2 और बटे कितना। इसी म्यू नॉट को अभी हम लोग तोड़ेंगे। म्यू नॉट का मान क्या होता है बताइए? 4 पाई होता है ना, इस तरह से। गलत फॉर्मूला नहीं ना लिख दिए हो, म्यू नॉट बटे, अच्छा के आई डी था ना यहाँ, वही तो बोल रहे, गलत तो लिख दिए भाई। आइए के का मान, अब आइए ना, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। गलत सामने में सब कुछ है, गलत कैसे? आइए के का मान म्यू नॉट बाई क्या होता है? 4 पाई। बोलिए ई आई है, ई 2 है, और ये दो दूना कितना हो गया आपके पास? हो गया म्यू नॉट गुने आई बटे 2 पाई डी, 2 पाई। भाई ये फॉर्मूला से अभी ना क्वेश्चन आया था आपके इस मॉडल पेपर में, या तो बिहार बोर्ड जो दिया, या तो मॉडल पेपर का है या सेंटअप में। क्वेश्चन क्या था सुनो, इसमें बताओ म्यू नॉट का मान तो हम जानते हैं, बोलो म्यू नॉट का मान क्या होता है, जल्दी बोलो। 4 पाई गुने 10 टू दी पावर माइनस टेस्ला गुने मीटर बाई। देखो इसका मान तो हम जानते हैं। क्वेश्चन क्या था पता है? कह रहा है कि 10 एम्पियर का करंट है, अमन ठेकानी तुमको बता रहे। कह रहा है क्या? 10 एम्पियर का करंट है जो एक इनफाइनाइट वायर से पास कर रहा है। क्या बोला? 10 एम्पियर का करंट है जो एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर से पास कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या यहां से यहां तक का दूरी नहीं होगा कुछ? फिर से बता, मैंने क्या बोला? अब इंग्लिश में ही बोल देंगे। इफ 10 एम्पियर करंट इज पास थ्रू अ इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। चल फैजान तू बता, अगर ये सवाल हम बना रहे हैं तो सेंटीमीटर किससे बदलेंगे? ठीक, ये ऊपर जाएगा तो 5 गुने 10 का पावर। यहां तक में कोई डाउट? बता, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तू अभी क्या पढ़ा सो बता। म्यू नॉट गुने आई अब बट्टे, यही ना पढ़ा है? ये किसके लिए फॉर्मूला सो बता? इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से। किसकी वजह से? तो तू बता म्यू नॉट का मान कितना होता है? 4 पाई गुने 10 का पावर। आई का मान कितना दिया?
बता 2 पाई डी का मान कितना दिया? एक बात तू बताएगा, दुदुना बता, 5 दूना, अब बता दुदुना 4, 10 का पावर, अब बता ई माइनस ऊपर गया, बता -7 में 2 जोड़ेंगे, तू क्या निकाल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मात्रा क्या होता है टेस्ला? बता भाई, भारी है सवाल, इस पर प्रैक्टिस के लिए दिया है कि नहीं? सवाल नहीं दिया है, इसी सवाल को हम इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक? लिखेंगे इफ, ये पूछा है भाई आपके मॉडल पेपर में, भले ही डाटा अलग हो। देखो रे, इफ 10 एम्पियर करंट is passed through a wire, passed through a infinite straight wire, infinite wire, then find the magnetic field at a distance of 5 centimeter चलो छापना है तो इस सवाल को छाप लो। हाँ 1 मिनट और। अच्छा एक बात बता, तो इस तार में इनफाइनाइट वर्ड जानते हो? एगो तुमको रॉड दिया कोई आदमी, दिखाया, दिया नहीं, दिखाया तो तू देखा क्या कि रॉड बीच में दिख रहा है, मतलब इतना दूर दिख रहा है, इसके बाद कितना लेंथ है, इसके नीचे कितना लेंथ है, कोई था नहीं है। जैसे एक बात बोला कि देखो बीच में जैसे ये हॉल है, इतना दूर जो है सो समझो कि जिंदगी पॉसिबल है, इससे ऊपर जाओ तो भी मौत मिल जाएगा, इससे नीचे जाओ तो भी मौत। लोग बोला एक बात की, तो इसका क्या मतलब कि इनफाइनाइट 2 रंग का होता है। बैठिए, इनफाइनाइट कितने रंग का? 2 रंग का। देखो एगो इनफाइनाइट ये होता है जो ऊपरों पता नहीं चलेगा और नीचे भी पता नहीं चलेगा, एगो इनफाइनाइट होता है यहां से कि ई पता चल रहा है लेकिन ये कितना ऊंचा गया सो पता। बात माथा में जा रहा है क्या? कोई दिक्कत? अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले इस सवाल बाद में छाप लीजिएगा, लेकिन छाप ही लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है। बोले सुन लीजिए एक मिनट। अभी आप बताए बबलू, ध्यान दो इधर, बहुत भला करता है, इंग्लिश का समझे टेस्ट है यार, देना बाद में टेस्ट। देखो इधर, ये बता 1 मिनट, ये तार है, ठीक? बता ये तार है तो तूने क्या किया, एंगल को ऊपर भी बढ़ाया तार को और नीचे भी बढ़ाया, जब दोनों तरफ बढ़ाया तब ना 90-90 हो गया। तू बताओ कि तुम एक तरफ बढ़ेबे नहीं करेगा, तुम एक तरफ नहीं बढ़ाएगा, एक के तरफ बढ़ाएगा, तो एक तरफ जब बढ़ाएगा इसका मतलब कितना होगा? 90। एक तरफ कुछ नहीं करेगा छेड़छाड़, इसका मतलब कितना डिग्री होगा? ये भाई तुम उठोगे तब ना बढ़ोगे, सोए रहोगे तो कैसे बढ़ोगे? तो वही बात है यहाँ, बता दोनों तरफ बढ़ाए तब ना कौन बढ़ गया। इसका अगला टॉपिक सुन लेना, अगला टॉपिक है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द लोअर एंड ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। अब हम इसका डायग्राम यहां ड्रॉ करते हैं, शांति से देखना। ई रामचंद्र बाबू मिटाए हैं, हाँ हम ऐसे नहीं मिटाते हैं वो, इसलिए थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा। ये बताइए इस तार को आप क्या कहिएगा कि इनफाइनाइट वायर है लेकिन एक तरफ से हमको बोलना यहाँ पर, बताओ यहाँ पर, तो जब तुम यहाँ निकालोगे भाई तो ई वाला ना एंगल बढ़ा, ई वाला ने ना बढ़ा, मतलब अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 90, लेकिन बीटा का मान कितना? चल तेरे पास फॉर्मूला है भाई, ये है ना फॉर्मूला, इसी में पुट होगा। बोलो अल्फा का मान कितना? 90, बीटा का मान बता, साइन 90 का मान, एक का साइन 0 0, 1 से गुना करोगे कोई फर्क होगा? फॉर्मूला होगा KI/D, KI/, वही उसमें लिखा होगा, या के का मान जो है पुट कर दो, बन जाए। पहले ये सवाल छाप, इस सवाल पर अभी हम आपको एक और सवाल देंगे बना के दिखा। उसके बाद है सिंपल ही टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सब उस दिन पढ़ाइए दिए थे, नहीं पढ़ाए थे तो अभी बताएंगे जल्दी। अरे बाप, एक क्वेश्चन दे देते हैं, हमको लगता है कहीं न्यूमेरिकल छाप लीजिए ना, फौरन बना के दिखाओ ये सवाल, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। चेंज कर दिया सवाल,
बोरे एग्जाम में पूछा था एनर्जी क्वांटम क्या है, आपको याद होगा सेंटर एग्जाम में, है ना। एनर्जी क्वांटम जो हम आपके कॉपी में नहीं लिखाए थे, आज लिखा देते हैं। एनर्जी क्वांटम, पहले सवाल बना रहे हैं क्या, एक बार सुन लीजिए ना, उसका सवाल बनाइएगा। कहा गया हुआ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो या तो प्राप्त किया जाता है या लॉस कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एक एटम के द्वारा, उसी को लोग एनर्जी क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलता है, वो 2 मार्क्स में पूछ दिया था तो हम भी लिखा देते हैं। आज जो सुरमा नहीं आए हैं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, अरे पूरा 100 के 100 चक्कर में है आज। 150, अरे चलिए ये बना लिए, तो चलिए हम आपको डिफिनेशन लिखा देते हैं जो अभी बोले। ये मतलब एटम्स एंड न्यूक्लियाई का है, लेकिन लास्ट टाइम चल रहा है तो कहीं पर भी लिख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको याद रहे, आपको दिक्कत ना हो। हम एक एक क्वेश्चन करवा दिया आपका, चाहे वो मॉडल पेपर का हो, चाहे वो एग्जाम में पूछा सेंटअप एग्जाम का हो, है ना, क्वेश्चन बैंक का हो, मैंने सब भेज भी दिया है, करवा भी दिया। चलिए ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज एनर्जी क्वांटम, एनर्जी बोरे लिखेंगे, कोई पूछेगा एनर्जी क्वांटम क्या है, लिखेंगे दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that can either lost or gained by the atom। क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कम से कम एनर्जी की मात्रा जिसे या तो खो दिया जाता है या प्राप्त कर लिया जाता है, किसके द्वारा, एटम के द्वारा। लिखेंगे देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज क्या कहलाएगा, एनर्जी। चलिए आपका ये भी टॉपिक डन हुआ। चलिए रुक जाइए, ये 2 मार्क्स से पूछा था सेंटअप एग्जाम में, हमने लिखा है। चलिए इसका एक दो और बात है, उसे हम समझा देते हैं इस कॉपी में। चलिए आपके देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है ना गलत लिखा हुआ, ओन्ड होना चाहिए, WOUND। बोरे आप पीडीएफ पूरा लिखे हैं ना, जिससे समझा रहे थे वो, तो पीडीएफ जो नहीं लिखे हैं मोबाइल में होगा। अब आप नहीं लिखे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, 3 दिन से तो यही चीज कर रहे। चलिए उसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द कॉइल ऑफ, है ना, डेड दिया है, कॉइल ऑफ डेड बेल्ट गैल्वेनोमीटर ओन्ड होना चाहिए, WOUND, WOU, हाँ, ओन्ड ऑन अ मेटल फ्रेम, मतलब क्यों उसको लपेटा जाता है उस पर। तो अरे बुआ सुनो ना 1 मिनट, इसका आंसर सुन लो, 2 टॉपिक और बचा है, 2 मार्क्स वाला है, सुन लो उसके बाद छापते रहना। क्वेश्चन है कि द कॉइल ऑफ डेड, है ना, डेड बेल्ट होना चाहिए गैल्वेनोमीटर, है ना, या यहाँ पर जो दिया है इस टर्म को थोड़ा सही करवाना है। कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली, कहा कि अचानक या विराम में आ जाता है, बिकॉज द इडी करंट आर स्टॉप इन द मेटालिक फ्रेम। कहने का मतलब कि देखिए मेटालिक जो फ्रेम है उस फ्रेम में इडी करंट का जाना आना रुक जाता है, जिसके कारण वो जो गैल्वेनोमीटर का जो सिस्टम है ना वो अचानक से क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। और इसलिए कहा गया कि जो डेड जो पार्ट्स है उसको लपेटा जाता है किसके ऊपर, तो मेटालिक फ्रेम के ऊपर। 2 मार्क्स में पूछ दिया तो लिख दीजिएगा, और नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, लिखा हुआ द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। देखिए द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए बोरे फॉर्मूला लिखा है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका भी एसआई मात्रक टेस्ला होता है। कहोगे कैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक बोलो, टेस्ला इनटू एरिया का क्या होता है, कट गया था क्या बचा, बात समझ है। मैग्नेटिक फ्लक्स, भाई मजाक नहीं करो, लेसन कंप्लीट हो रहा है। EMI पढ़ा दिए, एक्सरसाइज 5 पढ़ा दिए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 4 का डेरिवेशन बचा हुआ था मुख्य, ये से बता दिया गया। अगला पूछ रहा है मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या है, यही छोटा छोटा, देखो कितना छोटा सा बात है,
एक बच्चा को भी समझाएंगे समझ जाएगा कि वह एनर्जी जो एटम के द्वारा गेन या लॉस कर दिया जाता है उसको लोग क्या बोलता है, एनर्जी। यही एग्जाम में पूछ दिया था सेंटअप में, सही बात है, हम नहीं लिखा है तो एक को बच्चा नहीं बनाया होगा, वो दूसरा सही मिला के जोड़ 10 को पूरा दिया होगा, लेकिन छूटा कि नहीं छूटा, बात ये है ना। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, दिया हुआ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट नॉर्थ पोल फ्रॉम, है ना, इनफाइनाइट टू द पॉइंट। कहने का मतलब, ध्यान सुनो, बोले यूनिट मैग्नेटिक चार्ज को, यूनिट मैग्नेटिक चार्ज का मतलब जानते हैं, पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक चार्ज का दूसरा नाम मतलब इकाई पोल स्ट्रेंथ को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है उसी काम को लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल बोलता है। और इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई, ध्यान से सुनना, म्यू नॉट बाय 4 पाई गुने एम बाई आर। क्या एम के बारे में जानते हो, पोल स्ट्रेंथ होता है, मास नहीं है ये, पोल स्ट्रेंथ जिसको मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं। तो नॉर्थ का प्लस में होता है, साउथ का पढ़ाए तो है भाई। एक बात सुन लेना, आपके पूरे फिजिक्स में है, पूरे फिजिक्स में, है ना, ध्यान सुनिएगा, बस अब आपका बच गया 3 लेसन, बाकी पूरा फिजिक्स मैंने दोबारा में खत्म कर दिया। 3 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने कई बार रिवीजन में करवाया है, फिर भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर से हो जाएगा। और पोटेंशियल और करंट, अभी आज होगी 21 तारीख ना, आज कितना तारीख है, 21, बोले 24 को टेस्ट है, 22, 23 2 दिन हम लोग फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। बात समझ में आया, शुरुआत के लेसन। और 24 को टेस्ट है, आपको तो पहले ही बता दिए थे कि तगड़ा टेस्ट है, आप आराम से आइए इत्मीनान से पढ़ के ऑब्जेक्टिव का दीजिए। खाली ऑब्जेक्टिव का भी कंटिन्यू 4-5 को चलेगा, और उसके बाद सब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। और लेसन कौन कौन सा आपको बता ही दिए, अब आप छाप सकते हैं, अब आप इसे लिख लीजिए, नहीं लिखे बउआ, हम हर एंगल से आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए जो बच्चा कल भी हम बच्चे लोग को बताए, अभी हम मैथ में चर्चा कर रहे थे, कुछ बच्चे को देखते हैं जो फिजिक्स का क्लास नहीं करेगा, बायो केमिस्ट्री देखते हैं, हम ऐसा बच्चा को देखे जो 15-20 दिन से यहाँ एब्सेंट है, अप्रोक्स हमारे हिसाब से 15-20 दिन से एब्सेंट है। हम उधर देख रहे थे क्लास, हम जा रहे थे, तो ऐसा तो नहीं, नजर मेरा सब तरफ होता है। लेकिन एक बात बता दे भाई कि मैंने बहुत बच्चे को फिजिक्स में भी फेल होते देखा है, सही बात बता रहे हैं। सब्जेक्ट होता है, एक ऑप्शनल थोड़े ना है भाई, एक्स्ट्रा थोड़े ना है, फिजिक्स पढ़ना बहुत नेसेसरी है। कौन सा गैल्वेनोमीटर वाला, आंसर बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि देखिए अगर उसके फ्रेम पर लपेटा जाता है ना, तो पूछा क्यों लपेटा जाता है, कारण बताइए। मेटालिक फ्रेम पर वो जो डेड बीट है, बीट ही हमारे हिसाब से होना चाहिए, या बेल्ट, मैं एक बार मैच कर लेता हूं, अगर नहीं होगा तो इसको छोड़ दीजिएगा। एक्चुअली इसमें क्या है कि एडी करंट का आना जाना बंद हो जाता है, और एडी करंट का आना जाना बंद हो जाता है तो अचानक इसका घूमना जो है वो रुक जाता है, और रुकने के कारण ये चीज सिस्टम डैमेज हो सकता है। इसी के लिए इसके ऊपर में क्या किया जाता है, वो जो डेड पार्ट है उसको लपेट दिया जाता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी VVI है, मैग्नेटिक पोटेंशियल VVI है, एनर्जी क्वांटम अभी जो एक्स्ट्रा था वो एटम्स निकोलिया का है, हम वैसा लिखा दिए। क्या आज अपने लोग क्या पढ़े कि इनफाइनाइट स्टेट वायर की वजह से क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट I बटे 2 पाई डी, न्यूमेरिकल भी बता ही दिए, पूछेगा बना सकते हैं। एक होता है लोअर इंड, कि मतलब एक तरफ से इनफाइनाइट होगा, एक तरफ से इनफाइनाइट नहीं होगा, ये भी है। अब बोरे कल जो डेरिवेशन बताए थे एक्सिस पर, जिसमें 2 कंपोनेंट था, कॉस थीटा और, है ना भाई, उस सबको ना एकदम बोले तो कंप्लीट करते चलो। चलिए बोरे छाप लिए तो हो गया होगा। 1 मिनट, कल आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, और होमवर्क तो कब रेगुलरली मिलेगा, है ना। आप एक काम कीजिएगा, ये मैग्नेट के तीनों लेसन को ना याद करके आइए, 4, 5, 6, मेरी बात समझे, आप सुने। एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 6 आप याद करके आइए, और डेरिवेशन में जो जैसा हम बताए वो सब अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत रहने दीजिए, और कल आइए सुनाइए, और कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगा, सबको बता दीजिएगा, ठीक ना। अब बोले जिसका फी अपडेट नहीं कर लीजिए।